चलो। नमस्कार जी। आज मैं आप सबको पंजाबी खाना बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें पंजाबी लोग कढ़ी बनाते हैं। सिंपल सा खाना। जीरा डालेंगे, मेथी डाले, थोड़े से और डाल सकते हैं, सूखा धनिया, लहसुन, प्याज, सूखी मिर्च, जब तक ब्राउन नहीं होता तब तक हम इसको भूनेंगे। ब्राउन होने तक इसको ऐसे भूनते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। हमारा तड़का हो गया। हरी मिर्च और अदरक भी डाल देंगे। अब इसको इसमें डाल देंगे। ये हमने कढ़ी को तड़का लगा दिया है। अब इसको सिम पर कर देंगे और इसको 15-20 मिनट पकाएंगे। फिर बाद में इसमें ये डाल देंगे, पकौड़े वाली कढ़ी हो जाएगी कंप्लीट हमारी। ऐसे हमने कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर की। पंजाब में कढ़ी सबको बहुत पसंद आती है और बड़े चाव से खाते हैं। हमारे परिवार में भी सारे लाइक करते हैं। आज हम कढ़ी चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर की। चावल तो सबको आते ही है बनाने। इसको आधा घंटा पकाएंगे। अब इसको सिम पर छोड़ दिया है। हाँ जी, नमस्कार जी। आज आपके सामने मैं अपनी बात रखती हूँ कि मुझे भी जैसे कोरोना हो गया था। मई महीने की बात है। तो मुझे 1.5 साल हम कहीं नहीं गए, किसी से मिले नहीं। बड़ा ही परहेज़ किया। तो एक ज़रूरी शादी में हमें जाना पड़ा। तो जब हम वापस आए तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो बाद में पता चला कि मुझे कोरोना हो गया। तो मैं घर में ही अपने एक कमरे में रहने लगी और परहेज़ भी किया मैंने। फैमिली में बिल्कुल नहीं, मैं एक दूसरे के पास हम जाते नहीं थे।
तो मेरी बेटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। और ये बात मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने योग नहीं छोड़ा, योग मैं करती रही प्रॉपर। सवेरे शाम मैंने छत के ऊपर जाना, योग प्राणायाम 1-1 घंटा करती रही। और मैंने क्रोनिल किट भी खाई। तो बीच में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई 5 तारीख को, जो कि मेरा ऑक्सीजन लेवल घटने लगा। तो मेरा सारा परिवार चिंतित हो गया और मुझे भी ऐसे लगने लगा कि मैं शायद अब नहीं बचूंगी। लेकिन मैंने अपना हौसला छोड़ा नहीं, योग प्राणायाम भी करती रही। तो मेरी फैमिली में मेरे जो जेठ जी हैं वो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मुझे दवाई वगैरह मेरा ख्याल रखा। तो क्रोनिल किट तो मैंने खा ही रही थी, साथ में मुझे एलोपैथी भी खानी पड़ी। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आपको लेनी ही पड़ेगी। मैं उनको सबको बोला कि मैं क्रोनिल किट खा रही हूँ, योग प्राणायाम कर रही हूँ, स्वामी जी की हर बात को फॉलो करती हूँ, जो उन्होंने काढ़े वगैरह बताए वो भी ले रही हूँ मैं प्रॉपर। तो फिर भी सारी फैमिली ने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं, आपको ये दवाई भी खानी पड़ेगी। तो मैंने दवाई भी ली। और मैं उस 5 तारीख को तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। और जैसे कि मेरा 80 के ऊपर आ गया, फिर कभी 85 हो जाए, कभी 80 हो जाए, ऑक्सीजन लेवल मेरा घट गया। और घर में ही मैं सारे अपने योग प्राणायाम करती रही। जैसे कि स्वामी जी बताते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करो, लंबे लंबे सांस लो। मैं ऊपर छत पर जा कर के वहाँ पे बेटी ने मुझे लटाया कि मम्मा आप ऐसे पिल्लो लेके लेट जाओ और सांस लो लंबे लंबे। तो वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से मुझे बहुत आराम भी मिला। फिर मैं नीचे आ गई। सभी मेरे को ऐसे बोलने लगे कि आपको कुछ नहीं होगा, आप हौसला करो, आपको हम ऐसे नहीं। मेरी बेटी मेरे कमरे में आने लग गई। मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी वो मास्क लगाकर कि नहीं मम्मा, हम आपको अच्छी तरह देखेंगे। चेक करती रही, बुखार भी मेरा देखती रही और ऑक्सीजन लेवल भी देखते रहे। तो 6 तारीख को मुझे काफ़ी आराम मिला, मैं धीरे धीरे ठीक होने लग गई। और मैंने पाठ पूजा भी करती रही, भगवान को याद करती रही कि मैं अगर जाना भी पड़ा तो मैं उन भगवान जी का नाम लेते हुए जाऊं। लेकिन ये भी रो भी रही थी बहुत कि हे भगवान जी, अभी मेरे बहुत काम ऐसे ही पड़े हैं। बीच में सब कुछ छोड़कर अभी मैं जा नहीं सकती। हो सकता है तो आप मुझे कुछ टाइम दो। ऐसे धीरे धीरे मुझे आराम मिला और मैं योग प्राणायाम को बढ़ा दिया, टाइम और ज़्यादा करने लग गई। स्वामी जी ने बताया कि अगर किसी के फेफड़े में दिक्कत है तो उसको लक्ष्मी विलास रस कैप्सूल लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। वो भी मैंने मंगवाई, वो भी लिया, वो अब भी मैं खा रही हूँ। उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि मेरे को सांस नहीं आ रही थी, ऊपर तक ऐसे लग गया कि जैसे गला मेरा पूरा भर गया है। अब मेरे से नहीं, सांस ले ही नहीं जा रही। तो उस दवाई लेने से, पतंजलि की दवाई लेने से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं सभी बहन भाइयों को यही कहूँगी कि मैं भगवान जी की कृपा से बच गई। और 1 महीने में फिर भी अपनी फैमिली से दूर रही।
पाठ पूजा में ही ध्यान रखा और योग प्राणायाम करती रही। बस अकेले ही मैंने बताया वो टाइम और ठीक हो गई। बहुत करीब से मैंने मौत को देखा। एक बार तो ऐसे ही लगा कि अब आखिरी टाइम है, जाना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक हो गई। मैं सबको बोलूँगी कि अगर किसी को हो जाए कोरोना तो हौसला नहीं छोड़ना किसी ने। योग प्राणायाम को पूरा अपनी लाइफ में अपनाओ, सबको फायदा होगा। जैसे मुझे भी हुआ, सब ठीक हो जाएंगे। और आप पतंजलि की जो कोरोनिल किट बनी है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, मुझे भी आराम हुआ। अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरी दवाई लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। हमने वो भी ली, दोनों दवाइयों का सहारा लिया, इसलिए हम ठीक हो गए। सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगी कि अगर किसी को कोरोना होता भी है तो पूरे एहतियात बरतते हुए घर में रह कर के अपना इलाज करें और सुरक्षित रहें। इस योग को तो जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। बार बार मैं सबको यही कहूँगी कि योग करो निरोग। अगर करोगे योग तो रहोगे निरोग। योग से बहुत ही फ़ायदा होता है, आप सबको करना ही चाहिए। जैसे मेरे को आराम हुआ, मैं सोचती हूँ मेरी बात सुन के किसी और को भी आराम हो जाए। सब बहन भाइयों को मेरा ओम।